उत्तर प्रदेश के इटावा में 1.5 महीने से लापता एक लड़की का शव मिलने से सनसनी मच गई। आरोप लगाया गया कि उस लड़की के पिता ने ही उसकी हत्या कर दी थी, फिर उसका शव यमुना नदी में फेंक दिया था। इसके बाद उस लड़की को ढूंढने के लिए अभियान चलाया गया। कई थानों की पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट गई। दावा किया गया कि इसके बाद इटावा के इकदिल इलाके में यमुना नदी से उस लड़की का शव बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक उस लड़की के पिता रिटायर हो चुके दरोगा हैं। उन्होंने 30 अक्टूबर को अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसे ढूंढने में जुटी हुई थी और करीब 1.5 महीने बाद आखिरकार पुलिस को यमुना नदी में उसका शव मिला। और इसके बाद पुलिस ने उस लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उस लड़की के प्रेमी ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपनी ही बेटी को मार डाला। और इन्हीं आरोपों की वजह से पुलिस ने उस लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में आरोपी रिटायर्ड दारोगा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरंभिक तौर पर ये माना जा रहा है कि रणवीर यादव ही ऑनर किलिंग के दोषी हैं। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड दारोगा अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने घर के अंदर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद वो उस लड़की का शव उसके मामा के घर ले गए थे और वहां उनकी मदद से शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। और इसके बाद 30 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि शाम के वक्त उनकी बेटी किसी को बिना बताए घर से चली गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। इस बीच नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस को उस लड़की के प्रेमी की शिकायत मिली। पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को उस लड़की के प्रेमी ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी प्रेमिका को उसके पिता ने ही मार डाला और शव गायब कर दिया। उसका कहना था कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं और उस लड़की घर वालों ने उसको गायब कर दिया। उस लड़के के मुताबिक हत्या से कुछ दिन पहले ही उसकी प्रेमिका ने उसे एक वीडियो भेजा था और बताया था कि उसके परिवार वाले उसकी हत्या कर सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक मंदिर में दर्शन के लिए आए एक लड़के और उसकी बहन से पूछताछ करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया, क्योंकि मंजू सिंह नाम की पुलिसकर्मी ने उन दोनों को प्रेमी प्रेमिका समझ लिया और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। वो लड़का 2 लड़कियों के साथ मंदिर में पहुंचा तो मऊ में महिला थाने की एसएचओ मंजू सिंह और उनकी टीम ने उन तीनों को रोक लिया। कहाँ से आ रही हैं आप? हगवाड़ से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? इनकी बहन है। लड़कियों ने बताया कि वो अपने भाई के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, लेकिन मंजू सिंह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने परिजनों से फोन पर बात करवाने के लिए कह दिया और इस दौरान उनके पिता के नाम से लेकर घर के पते तक सब कुछ पूछा गया। पुलिस की इस पूछताछ से वो लड़का और उसकी बहनें भी हैरत में पड़ गई। और इस बीच एसएचओ मंजू सिंह ने लड़कियों को अकेले न घूमने की हिदायत दे डाली। अकेले मत घूमा करो, गार्जियन को लेकर आया करिए। कोई भी हो, पिताजी हो, वो बात करा देना। ऐसा गलत क्यों नंबर दे रही हो? गलत नहीं, वो पापा है ना बाहर रहते इसलिए। उस लड़के ने अपने पिता को कई बार फोन किया, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। इस दौरान मंजू सिंह लड़कियों को सलाह देती नहीं कि वो अपने माता पिता के बिना कहीं भी घूमने न जाया करें। इसी में पेरेंट्स के लेकर तुम घुमा करो, कोई बात विचार हो जाए बताओ। उस लड़के और उसकी बहनों से मऊ के शीतला माता मंदिर में पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस को शक हुआ कि वो प्रेमी प्रेमिका है। वो लोग मऊ के पड़ोसी जिले गाजीपुर से वहां आए थे। उस लड़के ने कई बार कोशिश की तो उसके पिता का फोन नंबर आखिर लग गया। इसके बाद एसएचओ मंजू सिंह ने उनसे बात की और लड़के के पिता ने फोन पर बताया कि उसके साथ जो लड़कियां हैं वो उसकी बहनें हैं, लेकिन एसएचओ ने उन्हें भी हिदायत देनी शुरू कर दी। शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़कियां को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना। यानी पुलिस एसएचओ मंजू सिंह के मुताबिक भाई के साथ मंदिर पहुंची उन लड़कियों को अपने माता पिता को भी साथ लाने चाहिए था। हालांकि काफी देर तक चले सवाल जवाब के बाद उन्होंने उन लड़कियों और उनके भाई को जाने दिया, लेकिन पुलिस की इस पूछताछ को लेकर उस पर सवाल उठने लग गए। हंगामा बढ़ने पर मऊ जिले के एसएसपी अनूप कुमार ने इस पर सफाई दी। और इसमें जो हमारी एसएचओ महिला थी उनकी बदनीयती कोई नहीं थी, केवल उनको ये आभास हुआ कि ये भाई बहन नहीं है और प्रेमी प्रेमिका है। लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका भी कहीं आ जा रहे हैं तो उनका भी कोई भी रोक नहीं है। एसएसपी ने बताया कि मंदिर में आए लड़के और उसकी बहनों से बेवजह पूछताछ करने को लेकर एसएचओ मंजू सिंह को चेतावनी जारी की जाएगी। सौ बात की एक बात यह कि एसएसपी ने तो कह दिया, लेकिन पुलिस तो कम से कम कानून के हिसाब से चल ले। एसएसपी ने कह दिया कि महिला अधिकारी ने जो किया वो पुलिस को नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक भाई अपनी 2 बहनों के साथ शीतला माता मंदिर में
दर्शन करने आए, लेकिन वहां पुलिस को शक हुआ कि भाई बहन नहीं है, प्रेमी प्रेमिका। उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी, नाम पूछा, पता पूछा, पापा को फोन लगवाया। लड़कियां बोली हमारा भाई है, लेकिन मैडम को यकीन ही नहीं हुआ। यहां तक कि पापा से बात होने के बाद भी वो कहती नहीं अकेले मत घूमो, गार्जियन लेकर आओ। तो भाई भाई गार्जियन नहीं होता क्या? और अगर वो भाई नहीं होता तो? हालांकि एसएसपी ने कह दिया कि भाई नहीं होता, प्रेमी प्रेमिका होते तो भी गलत नहीं है और अधिकारी को चेतावनी दी जाएगी। लेकिन अगर वीडियो नहीं होता तो कौन मानता है इस बात को कि पुलिस ने ऐसा किया था? और यह सब हुआ मिशन शक्ति के नाम के अभियान में। उसमें पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाती है। तो ठीक है, बदनीयती नहीं थी, लेकिन यह कैसी जागरूकता है कि लड़कियों को सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही देखा जा सकता है? मंदिर में भाई बहन हो तब भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, और भाई बहन ना हो तो तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इससे महिलाएं कैसे मजबूत हो रही हैं? कोई शिकायत नहीं, कोई गलत काम होता हुआ दिख नहीं रहा, तब भी पुलिस रोककर पूछेगी क्यों? दूसरे वो कहती हैं भाई गार्जियन नहीं। ये पता नहीं कौन सा तर्क है। और सबसे बड़ी बात यह कि लड़कियां क्या कोई सामान है कि पुलिस आकर पूछेगी कि ये थैला किसका है, इसका मालिक कौन है? कहीं किसी और का सामान लेकर तो कोई नहीं आ गया। ये कोई मोटरसाइकिल है कि आप देख रहे हो कि जो चला रहा है उसके पास रजिस्ट्री के कागज हैं या नहीं है? मान लो अगर लड़का लड़की का दोस्ती होता तो दोस्त मंदिर नहीं जा सकते, या कोई कानून है कि लड़का लड़की दोस्ती नहीं कर सकते? पुलिस तय करेगी कि किस लड़का लड़की की दोस्ती अलाउड है, या दोस्ती करनी है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान में हो रहा था ना ये सब। अब तक जब कोई शिकायत नहीं तो शक होने का आधार भी तो हो कोई। शुक्र है पुलिस विभाग ने कह दिया, एसएसपी ने कह दिया कि चेतावनी दी जाएगी, और प्रेमी प्रेमिका होते तो भी गलत नहीं था कानून के हिसाब से। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर स्टंट कर रहे आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। यूपी के गाजियाबाद में बीच सड़क पर स्टंट किए जाने से दहशत फैल गई। वहां डासना टोल प्लाजा पर एक साथ कई गाड़ियां दनदनाती हुई पहुंची, और उनमें कुछ गाड़ियों से लोग खिड़कियों से लटकते दिखे तो कुछ लोग तेज आवाज में सायरन बजाते नजर आए। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध तरीके से रेत लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया गया कि एसडीएम वहां अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, तभी उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरी 2 ट्रॉलियां जब्त कर ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू हो गई। नमो फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा था जो मंजूर हो गया। इस अस्पताल के लिए 6 से 8 एकड़ जमीन मुफ्त देने पर सहमति बन गई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सूटकेस में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला का रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी ताकि वो पकड़ा न जाए, और दावा किया गया कि इस काम में आरोपी की पत्नी ने भी पूरा साथ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सोनिया नाम की उस महिला की डंडे से पीट कर हत्या कर दी, और फिर उनके शव को सूटकेस में डालकर सूटकेस को एक खेत में फेंक दिया था। बताया गया कि आरोपी ने एक दूसरी महिला का भी रेप किया था और वीडियो बनाकर उन दोनों को ब्लैकमेल करता था। सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था, और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। पुलिस के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई वो थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत करने वाली थी।